हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज़ वीडियो। आज के इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे एस्कोमाइकोटेना के बारे में। एस्कोमाइकोटेना जो है इसे सैक फंजाई या थैलीधारी कवक भी कहा जाता है। ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल में आज स्टडी करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। Escomycotina is large subdivision of fungi commonly known as sac fungi. Escomycotina कवकों का एक बड़ा उपविभाग है जिसमें या जिन्हें थैलीधारी कवक कहा जाता है। It is found in diverse environments such as soil, decaying matter, food, etc. है ना, मतलब ये विभिन्न पर्यावरणों में पाए जाते हैं जैसे मिट्टी, सड़ा गला पदार्थ, भोजन इत्यादि। ये तो हो गया कि हम एस्कोमाइकोटेना को क्या बोलते हैं, है ना। इट इज़ नोन एज सैक फंजाई या थैलीधारी कवक। फिर हम देखते हैं इसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहले मोस्टली ये कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, मतलब बहुकोशिकीय ये होते हैं। सम आर यूनिसेलुलर लाइक सैक्रोमाइसीस। अब जो सैक्रोमाइसीस वैरायटी है वो यूनिसेलुलर है, मतलब इसकी जो कुछ वैरायटीज़ होती हैं ना वो एक कोशिकीय होती हैं। ठीक है। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन। हमने पढ़ा ही है कि फंगल सेल वॉल जो होती है या कोशिका भित्ति जो होती है वो काइटिन की बनी होती है। इसमें जो हाइफा होता है वो सेप्टेट होता है। सेप्टेट हाइफे इसमें होते हैं। अब सेप्टेट का मतलब क्या होता है, मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बताया है कि मान लीजिए ये हाइफे का स्ट्रक्चर है और ये मल्टी सेल्यूलर फंजाई है, इसमें मतलब बहुत सारे केंद्रक उपस्थित हैं। तो जब इन केंद्रकों को डिवाइड करने के लिए, है ना, इनमें बीच में लाइंस उपस्थित होती हैं तो इन लाइंस को हम बोलते हैं कि ये सेप्टा है। ठीक है। और जब ये लाइंस मतलब न्यूक्लियर डिवीजन जो होता है उसमें लाइंस हमको नहीं दिखाई देती हैं हाइफे के स्ट्रक्चर में, तो हम उसको बोलते हैं कि वो एसेप्टेट होती हैं। तो हमने अभी समझा कि जो एस्कोमाइकोटेना है उसके जो हाइफे हैं वो कैसे होते हैं, सेप्टेट होते हैं। सेप्टा को आप पार्टीशन के नाम से भी समझ सकते हैं। याद रखने के लिए आप ये याद रख लीजिए। ठीक है। फिर हम देखते हैं कुछ और जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो रिप्रोड्यूस सेक्सुअली बाय एस्कोस्पोर्स, है ना, मतलब इनमें जो यौन प्रजनन होता है वो एस्कोस्पोर द्वारा होता है। और ये जो एस्कोस्पोर होते हैं ये एस्कस के अंदर रहते हैं। ठीक है, एस्कस के अंदर होते हैं और ये जो एस्कस होता है वो सैक लाइक होता है, मतलब थैली नुमा संरचना जो होती है वो इसकी होती है। और जो इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है देयर इट इज़ बाय द मीन्स ऑफ कोनिडिया। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन काय के माध्यम से होता है, कोनिडिया के माध्यम से, मतलब अलैंगिक प्रजनन कोनिडिया के माध्यम से होता है। और इसमें डाइकैरियोटिक स्टेज, डाइकैरियोटिक एक अवस्था होती है, मतलब डबल न्यूक्लियस वाली स्टेज होती है, वो हमें एस्कोमाइकोटेना के वैरायटी की फंजाई में मिल जाती है। ठीक है। देन हम बात करें न्यूट्रिशन की या पोषण की, तो सेप्रोफाइटिक मतलब फीड ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर, मृत कार्बनिक पदार्थ पर जो निर्भर करते हैं हम उन्हें सेप्रोफाइटिक कहते हैं। देन अदर वन इज पैरासाइटिक। पैरासाइटिक मतलब होता है परजीवी। दीज अटैक्स ऑन प्लांट एंड एनिमल, मतलब परजीवी के रूप में पौधे व प्राणियों पर ये क्या करते हैं, हमला करते हैं, है ना। देन हम बात करें सिम्बायोटिक की। सिम्बायोटिक का मतलब होता है सहजीवी, मतलब ये साथ में रहते हैं। फॉर्म लाइकेंस विद एल्गी, शैवालों के साथ लाइकेंस बनाते हैं। कौन, हमको पता है कि एस्कोमाइकोटेना क्या है। एस्कोमाइकोटेना इज अ फंजाई, है ना। यहाँ पर एक शब्द आया है लाइकेन। तो लाइकेन जो होता है इट इज़ अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एल्गी एंड फंजाई। कवकों और शैवालों के बीच की जो कनेक्टिंग लिंक होती है हम उसे लाइकेन के नाम से
जानते हैं। और ये जो लाइकेन है ये सहजीवी या सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करता है। सो ये न्यूट्रिशन हो गया कि एस्कोमाइकोटिना वेराइटीज़ की जो फंजाई होती हैं दे आर सेप्रोफाइटिक, पैरासिटिक एंड सिम्बायोटिक। मतलब सेप्रोफाइटिक परजीवी एवं सहजीवी प्रकार की ये होती हैं। देन हम बात करें ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन की, तो ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन जो है इट अकर्स बाय कोइनिडिया फॉर्मेशन। कोनिडिया बनाकर अलैंगिक प्रजनन होता है। कोनिडिया जो रहते हैं वो नॉन मोटाइल स्पोर्स रहते हैं, मतलब गतिहीन बीजाणु ये होते हैं। कॉमन इन पेनिसिलियम एंड एस्पेरजिलस। पेनिसिलियम और एस्पेरजिलस में कोनिडिया जो होते हैं वो सामान्यतः पाए जाते हैं। ये आप एग्जाम्पल्स के रूप में नोट कर सकते हैं। देन मैं बात करूँ, यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ना। इस स्ट्रक्चर में थोड़ा सा समझेंगे हम इसे। कोनिडियोफोर, ये कोनिडिया है हमारा, ये हाइफे है, ठीक है। इससे क्या निकल रहा है, ये छोटे छोटे जो आपको स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं ऐसे से निकलते हैं। जो ये स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं कोनिडिया। ये जो कोनिडिया होते हैं ये यहाँ पर फैल जाते हैं, गिर जाते हैं। इनसे क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है। एस्कोस्पोर्स बनते हैं एस्कस के अंदर, ठीक है। ये हमको जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये एक एस्कस का स्ट्रक्चर दिख रहा है। इस एस्कस को आप एस्काई भी बोल सकते हैं, ठीक है। कोनिडियोफोर्स जर्मिनेट एंड दे फॉर्म एस्कोस्पोर्स, और एस्कोस्पोर्स एस्कस के अंदर होते हैं या एस्काई के अंदर होते हैं। सो दिस इज अ जनरल स्ट्रक्चर। देन हम इसमें बात करें सेक्शुअल रिप्रोडक्शन की या यौन प्रजनन की, तो इट इन्वॉल्व्स फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई। यौन प्रजनन में नाभिकों का संलयन होता है। इस संलयन को या इस फ्यूजन को हम कैरियोगैमी के नाम से जानते हैं, ठीक है। देन अगला पॉइंट है हमारा फॉर्मेशन ऑफ एस्कस, मतलब एस्कस बनती है। एस्कोस्पोर्स प्रोड्यूस्ड विद एस्कस, और एस्कस जब बनती है तो उसके अंदर क्या बनते हैं, एस्कोस्पोर्स बनते हैं। अभी हमने ये वाले डायग्राम में देखा इधर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। देन हम बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, और तो 8 एस्कोस्पोर्स फॉर्म्ड आफ्टर मियोसिस एंड माइटोसिस। मियोसिस और माइटोसिस के बाद 8 एस्कोस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। मियोसिस और माइटोसिस के बाद 8 एस्कोस्पोर्स बनते हैं, है ना। फिर यहाँ पर एस्काई ग्रुप्ड इन फ्रूटिंग बॉडी। फ्रूटिंग बॉडी में क्या होता है, एस्काई होती है। एस्कस फलन शरीर में समरीकृत होते हैं। किस फॉर्म में समरीकृत होते हैं या किस फॉर्म में फ्रूटिंग बॉडी पाई जाती हैं, तो क्लीस्टोथीकम, पेरीथीकम एंड एपोथीकम, 3 तरीके की फ्रूटिंग बॉडी होती है इसकी। क्लाइस्टोथीकम, पेरीथीकम एंड एपिसिथीकम या एपोथीकम जिसे हम बोलते हैं। देन आप देख लें एस्कोमाइकोटिना की रिप्रोडक्शन की जो साइकिल होती है कि ये किस प्रकार से रिप्रोडक्शन करता है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है ये एस्कोकार्प है। कैरियोगैमी होगी, इसमें जाइगोट बनेगा, मियोसिस होगा, माइटोसिस होगा, ठीक है। इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर ये जो दिखाई दे रहा है इट इज़ द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ एस्कोमाइकोटा। देन हम बात करें कुछ एग्जाम्पल्स की, तो एस्कोमाइकोटिना जो है उसमें फर्स्ट इज सैक्रोमाइसीस सेरेविसिए, इससे बेकर्स ईस्ट भी कहते हैं। जितनी भी बेकरी में जैसे प्रोडक्ट्स बनते हैं, ब्रेड, पिज़्ज़ा बेसेस, ये सब जो बनते हैं ये एक फर्मेंटेशन की प्रोसेस से बनते हैं
और उस फर्मेंटेशन की प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए बेकर्स ईस्ट या सैक्रोमाइसीस सेरेविसिए फंजाई का उपयोग होता है। फिर हम एग्जाम्पल ले लें पेनिसिलियम का। पेनिसिलियम इज़ द फंजाई, है ना, इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेनिसिलियम नोटाटम। और फर्स्ट एंटीबायोटिक का जो प्रोडक्शन हुआ था, है ना, इसका प्रोडक्शन किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। तो जो पेनिसिलियम है उससे क्या होता है, एंटीबायोटिक प्रोडक्शन होता है। फिर हम एस्पेरजिलस की बात करें तो एस्पेरजिलस कॉमनली सड़े हुए फूड में, मतलब खाद्य खराब करने वाला कवक होता है, और ये फूड स्पॉइलेज में बहुत ही ज़्यादा रोल प्ले करता है। ठीक है, देन हम बात करें इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस या आर्थिक महत्व की। तो ईस्ट इन बेकिंग एंड ब्रूइंग, ईस्ट जो है वो बेकिंग और शराब निर्माण में उपयोग किया जाता है। देन हम बात करें साइट्रिक एसिड, तो एस्पेरजिलस जो है इससे प्रोडक्शन होता है साइट्रिक एसिड का, है ना, एस्पेरजिलस द्वारा साइट्रिक अम्ल का उत्पादन। देन एंटीबायोटिक्स बाय पेनिसिलिन, पेनिसिलिन से एंटीबायोटिक का निर्माण होता है। तो ये तो कुछ इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंट हो गए कि भाई हमारी कंट्री को या वर्ल्ड को एस्कोमाइकोटेना से क्या मिलता है। ठीक है, देन हम बात करें कुछ और इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस की। तो यूज्ड इन जेनेटिक रिसर्च, मतलब जेनेटिक अनुसंधान में उपयोग किया जाता है। अब किस चीज़ का उपयोग किया जा रहा है नाम पता होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए हम न्यूरोस्पोरा ध्यान रख लें। ठीक है, फिर कुछ प्लांट डिजीज़ होती हैं, मतलब पौधों में ये बीमारियां कॉज करती हैं। अब डिजीज़ हेल्पफुल तो नहीं है, हार्मफुल ही है। तो किससे हो रही है, तो एक एग्जाम्पल याद रखें, एरेसिफी कॉजेज पाउडरी माइल्ड्यू। एरेसिफी इज़ अ फंगस, और ये क्या करती है, पाउडरी माइल्ड्यू नामक डिजीज़ कॉज करती है। ठीक है, ये एक पौधे की बीमारी है, एरेसिफी पाउडरी माइल्ड्यू कॉज करती है। देन हम माइकोटॉक्सिन प्रोसीजर्स की बात करें तो एस्पेरजिलस फ्लेवस इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। देन रोल इन नेचर, नेचर में इनका क्या रोल है, तो ये इम्पॉर्टेंट डिकम्पोजर्स हैं, है ना, मतलब महत्वपूर्ण अपघटक हैं। सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करते हैं, मतलब सहजीवी संबंध बनाते हैं लाइकेंस के साथ। लाइकेंस मैंने आपको बताया ही कि इट इज़ अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एल्गे एंड फंजाई, एंड द अदर वन इज इट हेल्प्स इन न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, मतलब पोषक तत्वों के चक्रण में ये सहायता करते हैं। देन नेक्स्ट हमारा पॉइंट है समरी पॉइंट। समरी में हम देख लें कि एस्कोमाइकोटिना इज़ नोन एज सैक फंजाई। एस्कोमाइकोटिना को थैलीधारी कवक कहा जाता है। इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है दोनों प्रकार का होता है, एंड इट इज़ बाय द मीन्स ऑफ एस्कस। इकोनॉमिकली एंड इकोलॉजिकली इम्पॉर्टेंट, मतलब आर्थिक व पारिस्थितिक रूप से यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, रेफरेंसेस के लिए अगर हम बात करें तो भाई हमने ये सब कंटेंट कहाँ से लिया, एट द एंड ऑफ द आंसर आप रेफरेंसेस लिखते हैं। तो आपने एनसीईआरटी बायोलॉजी से लिया, साइंटिफिक जर्नल्स रीड करे, फंगल डाइवर्सिटी की स्टडी करी, बहुत सारे रिसर्च पेपर आपने पढ़े, आपकी लाइब्रेरी में जो बुक्स अवेलेबल थी, अलॉन्ग विद दैट यू यूज्ड गूगल फॉर ऑल दिस स्टडी, है ना। तो आप ध्यान रखें कि जो एस्कोमाइकोटिना है आपको क्लियर होना चाहिए, एंड एस्कोमाइकोटिना इज नोन एज सैक फंजाई, या यह थैलीधारी कवक होते हैं। आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ गुड डे।